हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 14 अगस्त एंड 14 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो 12 बजे आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो 12 बजे आपको रेगुलर मिलेगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके रिलीवेंट है एग्जाम के लिए वही कराई जाएगी और बकवास नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर? देखते हैं। सभासार, देखो सभासार अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एआई टूल। ये क्या करेगा, ग्राम सभाओं कैसे बेनिफिट देगा वो मैं आपको डन बताऊंगा। देन आफ्टर इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल, देखो इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल अभी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, और क्या डिस्कस हुआ वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया की टेक्सटाइल जितनी भी यूनिट है, कंपनी है, वो कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं ड्यू टू यूएसए हैज इंक्रीज द टैरिफ विच इज 50% ऑन इंडियन प्रोडक्ट। अब टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन क्या है, पहले क्या था, कितना एक्सपोर्ट करती थी यूएसए को, जो रेडीमेड गारमेंट थे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो सभासार, सभासार सबसे पहले अपन समझते हैं सार माने क्या होता है। देखो आपको मालूम है, आप हिंदी जब स्कूल में थे तो आपको हिंदी का एक सब्जेक्ट था जिसमें आपको एक सार कंक्लूजन बताना पड़ता था किसी भी क्वेश्चन में। तो सार माने कंक्लूजन। अब कंक्लूजन किसका, सभा का कंक्लूजन। सभा मतलब ग्राम सभा मीटिंग का कंक्लूजन। अब ये काम कैसे करेगा, देखो क्या है, ये एआई पावर टूल है। व्हाट आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, इसका काम होगा कि उसके की पॉइंट क्या क्या फोकस करना, जो की पॉइंट डिस्कस हुए, इवन डिसीजन, डिसीजन क्या लिए, क्लियर, इवन जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इवन स्टेटमेंट ऑफ मीटिंग, और वी कैन से टोटली बोल सकते हैं माइन्यूट डिटेल ऑफ मीटिंग, ऑफ ग्राम सभा मीटिंग। अब देखो क्या है, ये न्यूज़ पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या है, इस न्यूज़ को कवर करने का मोटिव ये है कि जैसे लोकल सब गवर्नमेंट में कभी भी क्वेश्चन आता है कोई, तो यू कैन इजीली मेंशन दिस पर्टिकुलर सभासार एआई पावर टूल। इससे क्या होगा कि रिफॉर्म होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और लिटरेसी बढ़ेगी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऑलवेज इसके ड्रॉबैक होते हैं कि इलिटरेट पीपल काम करते हैं, तो इससे क्या लिटरेसी बढ़ेगी। इवन डिजिटल डिवाइड कम होगा। क्या कम होगा, डिजिटल डिवाइड कम होगा। जैसे आप जानते हो कि जो अर्बन एरिया में लोग बाग रहते हैं, इवन सम ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड, इवन नॉट क्रॉस द 10th क्लास, बट दे आर मोर फेमिलियर टू हैंडल दिस पर्टिकुलर वी कैन से वेरी 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 कॉस्टली मोबाइल। वो कॉस्टली मोबाइल को भी हैंडल कर सकते हैं। इवन कई सारे जो 10th क्लास तक फेल हैं, वो आईफोन को इतने बेस्ट तरीके से चलाते हैं कि वो मतलब जो पढ़ा लिखा है वो भी नहीं चला पाएगा। अब ऐसा क्यों, इसलिए है क्योंकि जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में डिजिटल डिवाइड नहीं है, मतलब डिजिटल डिवाइड कम हो गया है। क्लियर? तो हर आदमी एजुकेट हो गया है इन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट बनाने के लिए ये टूल बड़ा अच्छा है। इवन एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और एआई टूल है भास्किनी। क्या है, भाषनी। ये भाषनी अभी एआई टूल है, इसका मेन मोटिव है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। क्या ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन करता है, इसका काम ये है। क्या काम है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। तो क्या ये इसी पर बेस्ड है, जो सभासार जो एआई टूल बनाया है, ये इसी पर ही डिपेंड है, इसी पर ही वीकेंड से इसी पर ही बेस्ड है। किस पर, भाषणी पर, जो कि लैंग्वेज को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको बताएगा कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ग्राम सभा मीटिंग। समझे मेरी बात को, सिंपल था, याद रखना, मेंशन करके आ जाना कि वो जब लोकल सब गवर्नमेंट से क्वेश्चन आता है कि वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च और अनविल दी सभासार एआई टूल फॉर ग्राम सभा मीटिंग that provide the conclusion that what decision taken in the ग्राम सभा मीटिंग। क्लियर, सिंपल ऐसा मेंशन करेगा तो मिल जाएंगे मार्क्स।
इंडिया एंड सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल, देखो अभी थर्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग हुई, किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के मिनिस्टर के बीच में। क्लियर? इसमें कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? देखो एस जयशंकर साहब थे, निर्मला सीतारमण मैम थी, पीयूष गोयल साहब थे, इवन ये सारे मिनिस्टर थे और इनके काउंटर पार्ट भी थे। 6 मिनिस्टर थे जो मीटिंग हुई। इवन ये 10th मिनिस्टरों की मीटिंग है, बट अभी 6 मिनिस्टर थे। बट देखो जैसे आप जानते हो कि नेक्स्ट मंथ सितंबर के महीने में जो सिंगापुर के पीएम है लॉरेंस वोंग, क्या नाम है? लॉरेंस वेंग, ये इंडिया आने वाले हैं। और क्या है कि क्या क्या डिस्कस होगा? देखो जैसे आप जानते हो, मैं आपको हर लेक्चर बताता हूं कि सिंगापुर से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है या फिर सिंगापुर से कोई भी टॉक होती है तो डेफिनेटली आपको एक पॉइंट हमेशा मेंशन करके आना है। क्या होता है, हर कंट्री में एक ना एक क्वालिटी होती है जो कि हमें हमेशा मेंशन करके आना है। जैसे सिंगापुर से कभी भी डील हो तो स्किल डेवलपमेंट जरूर फोकस करके आना। क्या? स्किल डेवलपमेंट हमेशा मेंशन करके आना कि स्किल डेवलपमेंट पे डिस्कस हुआ। समझे मेरी बात को? लॉरेंस वोंग जो आने वाले हैं। अब डिस्कस क्या हुआ? देखो डिस्कस हुआ ऑन कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड फाइनल विच इज कॉमन स्किल डेवलपमेंट। क्लियर? इसी पर डिस्कस हुआ। इवन बोथ कंट्री आर प्लानिंग टू सेट अप दी अंडर सी केबल। बोथ कंट्री प्लानिंग टू सेट अप अंडर वाटर, अंडर सी केबल टू ट्रांसफर सोलर एनर्जी फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। इवन डाटा कनेक्टिविटी, डाटा की कनेक्टिविटी का भी काम करेगी ये केबल। क्लियर? ये भी डिस्कस हुआ। इवन सारे पॉइंट 6 पिलर मैंने बता दिया आपको। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है वी कैन से डिजिटलाइजेशन। दूसरा पिलर क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी। तीसरा पिलर क्या है? हेल्थ केयर। फोर्थ मेडिसिन, इवन स्किल डेवलपमेंट। ये सारे डिस्कस हुए, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 6 क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसे होगी? जब अंडर केबल, अंडर सी केबल डल जाएगी, जिससे क्या होगा कि इंडिया सोलर एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएगी, बेच पाएगी टू द सिंगापुर बाई केबल कनेक्टिंग बिटवीन बोथ कंट्री। समझे मेरी बात को? तो यही डिस्कस हुआ है। देर आफ्टर आगे होगा तो बताऊंगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, देखो जैसे आप जानते हो कि रेडीमेड गारमेंट, ये टैरिफ वार से पहले गारमेंट, हमारे इंडिया बड़े आगे है टेक्सटाइल सेक्टर में। इवन वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग टू एवरी कंट्री रिलेटेड टू टेक्सटाइल और टेक्सटाइल सेक्टर और दी एमएसएमई। क्लियर? क्योंकि हमारी इंडिया इन चीज़ों में आगे है। इवन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इंडिया बहुत आगे है। तो क्या है कि जैसे आप जानते हो यूएसए में जितने भी रेडीमेड गारमेंट जाते थे उनमें 30% तो हमारी इंडिया ही बेचती थी। कितना? 33 है, 33, हाँ 33 है। 33% या 30% तो इंडिया ही यूएसए में बेचती थी। बट क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन जो लिया था 50% टैरिफ, अब इससे क्या हो गया कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है इनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है यूएसए से। क्या नहीं मिल रहा है? ऑर्डर नहीं मिल पा रहा यूएसए से कि क्या करना है। समझो मेरी बात को? तो ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। और क्या कर रही है यूएसए? अब जो यूएसए में इंपोर्ट करते थे, जो भी टेक्सटाइल कंपनियां थी जो इंडिया से रेडीमेड गारमेंट खरीदती थी, अब वो दूसरी मार्केट तलाश रही हैं, क्योंकि अब इंडिया के प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, क्योंकि टैरिफ 50% हो गया है। तो क्या है कि वो वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ मूव कर रही हैं।
अब इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा लॉस हो रहा है इससे। तो क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर की यूनियन इंडिया से डिमांड कर रही है कि हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, क्लियर, जो हमारा लॉस हो रहा है। इवन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी दीजिए हमको, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का भी बेनिफिट एक्सटेंड करिए हमारे सेक्टर में। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है, तो देखो मैंने बताया था कई बार, फार्मरों को मिलती है जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो उसे कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट का रिलीफ मिल जाता है, बाई गवर्नमेंट पे करती है। तो यही है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की। और लोन को भी माफ़ करिए, लोन की जो ईएमआई हम भरते हैं उसको भी कुछ समय के लिए माफ़ करिए, जब तक आप बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस नहीं कर लेते। अब इसी को देखते हुए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने इन यूनियन बजट, इन यूनियन बजट 2025-26 में, यूनियन बजट ऑफ 2025 और 26 में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मेन मोटिव ये था कि जो एक्सपोर्टर है उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, जितने भी हमारे इंडिया के को एक्सपोर्टर है, इवन एमएसएमई को भी क्रेडिट देना, जो कि और मदद करना जो भी एक्सपोर्ट के लिए कि वो एक्सपोर्ट कराएं, इवन एनहांसिंग द एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन इन इंडिया, क्लियर। तो यही था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि डोंट वरी, वी एक्सटेंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम टू द टेक्सटाइल सेक्टर दैट एनहांस द क्रेडिट फैसिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, क्लियर। तो यही कहानी है, यही बोला है, और कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। आज मैं थोड़ा, मेरी थोड़ी हेल्थ भी सही नहीं है, तो आज कम न्यूज़ है, क्लियर। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर हम कल और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।